शेयर बाजार में गुरुवार को ओपनिंग के साथ ही अमेरिका के भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ का असर देखने को मिला। ऐसे में आज मार्केट की चाल कैसी नजर आने वाली है, कौन सा सेक्टर आगे और कौन पीछे नजर आने वाला है, इस पर सुनिए मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता को। अगर हम आज बात करें भारतीय बाजारों की, तो हमने भारतीय बाजारों में गिरावट बढ़ती हुई देखी है। आज अगर हम बात करें, निफ्टी करीबन 0.49% की गिरावट के साथ 24,500 के लेवल पे 590 के लेवल पे चल रहा है। इसने करीबन 24,507 का लो बनाया है। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने गिरावट बढ़ती हुई देखी है और बैंक निफ्टी करीबन 0.60% की गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए 54,160 के लेवल पे ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स के अंदर भी हमने गिरावट बढ़ती हुई देखी है। करीबन 0.70% के आसपास की गिरावट रही है और सेंसेक्स करीबन 80,280 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो ये गिरावट हमने देखा है कि जैसे ही ट्रम्प साहब के 50% टैरिफ भारत पे लगते हुए नजर आए, पहले 25% थे और 27 तारीख से जो 25% एक्स्ट्रा लगे हैं, उसके बाद से हमने पूरी ही मार्केट में गिरावट आती हुई देखी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट लेवल पे भारत को कहीं ना कहीं डेंट लगता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से हमने अक्रॉस द मार्केट गिरावट देखी है, जिसके अंदर हमने मेजर गिरावट टेक्सटाइल सेक्टर में, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कुछ ऑटो इलेक्ट्रिक सेक्टर में गिरावट आती हुई देखी है। साथ में हमने बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी गिरावट आती हुई देखी है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड वीक रहा, जिसकी वजह से मार्केट को सपोर्ट नहीं मिला और सभी बैंक्स के अंदर एक गिरावट का ट्रेंड आते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से हमने ओवरऑल मार्केट में सेंटीमेंट आते हुए दिखाई दिए। हालांकि अगर हम इकोनॉमिक फ्रंट पे बात करें तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स की मीटिंग जारी है। कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट प्रमोशन के जरिए जितने भी एक्सपोर्ट हम यूएस को करते हैं उसको प्रमोट करने की तैयारी है और दूसरे देशों से बातचीत चल रही है कि जो हमारा माल यूएस में टैरिफ की वजह से नहीं जा पाएगा तो हम उसको बाकी देशों में बेच सके। तो जिस तरीके से एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल मीटिंग कर रहा है और जो डिस्कशन चल रहे हैं सरकार के साथ, लग रहा है कि उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मार्केट में सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो मार्केट में अभी जो फिलहाल सेंटीमेंट है वो यूएस का टैरिफ लगने की वजह से है और उसके साथ साथ हम देखें तो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन का कंसर्न भी यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हमने भारतीय बाजारों में गिरावट आते हुए देखी है। हालांकि अगर हम बात करें तो चाइना से काफी अच्छे पॉजिटिव क्यूज हैं। चाइना में स्टिमुलस पैकेज की आने की भी खबर है, तो अगर वो चाइना में स्टिमुलस पैकेज आता है तो वो अगेन इंडिया के लिए भी सपोर्टिव होगा। और कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है वो यूएस से भी बात कर रहा है और बाकी देशों से भी बात कर रहा है, जिससे कि आने वाले दिनों में जो ये इशू आया है टैरिफ का वो आगे शॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई दे। हालांकि हमारा मानना है कि जो टैरिफ का मामला है ये अब धीरे धीरे डिस्काउंटेड होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि प्राइस घटने के बाद हम देखते हैं कि जनरली प्राइस डिस्काउंट हो जाती है। तो सब चीजें प्राइस में डिस्काउंट हो चुकी है और मुझे लगता है कि अब एक मार्केट में आपको आने वाले दिनों में सपोर्ट देखने को मिलेगा। मगर कहीं ना कहीं अभी भी ऐसे अटकल है, क्योंकि हमारा रूस के साथ अभी भी ट्रेड चल रहा है क्रूड को लेकर, कहीं ऐसा ना हो कि और भी वो आगे टैरिफ लगा सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं एग्रेसिव वे में हो सकता है कि कुछ खबर देखने को मिले, मगर हमें लगता है कि जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है वो इसका शॉर्ट आउट करता हुआ दिखाई देगा। जीएसटी रिफॉर्म्स भारत के अंदर है, डीआईआईस की अगर बात करें तो काफी अच्छा मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें लगता नहीं कि ज्यादा बड़ी गिरावट आपको यहाँ पर मार्केट में आती हुई दिखाई देगी। अगर हम बात करें लेवल वाइज तो सेंसेक्स हमें लगता है कि करीबन 79,000 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है, जहां से मार्केट में आपको एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। रेजिस्टेंस की बात करें तो करीबन 80,800 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अगर हम बात करें 79 से लेकर 80,800 के बीच मार्केट का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में अगर हम देखें तो यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट करीबन 24,000 के आसपास है, जो कि काफी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर हम मिड टर्म की बात करें तो करीबन 24,500 इंट्राडे के लिए एक सपोर्ट रहेगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है उस सपोर्ट को देख सकता है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो मार्केट अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है, यहाँ से हमें ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं लग रही है। हमें लगता है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जीएसटी रिफॉर्म्स, ये सब जो रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं ये मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए नजर आएंगे और आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो हमें लगता है कि एफएमसीजी सेक्टर के अंदर, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स के अंदर और कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिलेगा, जिससे मार्केट को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है।